सभी साथियों को जय मूल निवासी, जय जौहर, जय आदिवासी। साथियों, मैं कन्वर उड़वी, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षक महासचिव। साथियों, भारत देश में आदिवासी की हालत और परिस्थिति बहुत गंभीर चल रही है। इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने 7 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एच.एन. रखवाल साहिब नवी दिल्ली और 7 अगस्त को भारत बंद हो रहा है। इसका समर्थन माननीय रमावन मिश्राम साहिब भारत मुक्ति मोर्चा नवी दिल्ली। साथियों, आदिवासी पर हो रहे अन्य अत्याचार एवं उनके विरुद्ध में संशोधन में बनाए जा रहे कानून के विरुद्ध में 7 अगस्त को भारत बंद है। तो साथियों, जो हमारे महापुरुष थे टैंटाविल, खाजा नायक, बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, जो हमारी लड़ाई लड़ते थे, वो लोग संगठित होकर लड़ाई लड़ते थे। लेकिन साथियों, हम लोग भारत देश में आदिवासी समाज के लोग 801 जाति में बांटे हुए लोग हैं। लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे जो वर्ग लोग हैं, वो संगठित होकर लड़ाई लड़ना चाहिए, मगर हमारे जो पढ़े लिखे वर्ग लोग हैं वो असंगठित रूप से लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि साथियों, आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी आदिवासी के ऊपर अन्य अत्याचार कम होना चाहिए था। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो अलग अलग से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आदिवासी पर अन्य अत्याचार बढ़ते जा रहा है। और बाकी जो हमारे प्रतिनिधित्व लोग हैं, जो हम लोगों ने उनको हम MLMP कहते हैं, हमारे फेवर में हमारे प्रतिनिधि है, हमारे समाज से चुनाव लड़कर वो संसद में जाते हैं। लेकिन वो अभी जो नया समान नागरिक कानून बनाया जा रहा है उसको विरोध करते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि साथियों, वो सब लोग पार्टी और हाईकम के गुलाम होते हैं। क्योंकि साथियों, लोग वो हमारे हैं, लेकिन जो हमारे विरोध में ही वो कानून बना रहे उसको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि साथियों, हम लोग जागरूक नहीं होगा तो आने वाले हमारे जनरेशन के ऊपर यह अत्याचार बहुत बढ़ते जाएगा। इसलिए हम लोग 7 अगस्त को जो भारत बंद कर रहे हैं, इस भारत बंद को जो अपने जो छोटे छोटे जो संगठन बनाए हैं पढ़े लिखे लोगों ने, वो भारत बंद को साथ देना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। क्योंकि साथियों, जो समान नागरिक कानून है, जो हमारे संवैधानिक जो हमको जो हक अधिकार मिले हैं, वो समान नागरिक कानून से हमारे जो हक अधिकार खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो समान नागरिक कानून लागू होने के हो जाएंगे तो आदिवासी को जबरदस्ती हिंदू बनाया जाएगा। क्योंकि साथियों, हम लोग और कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं है और आदिवासी हिंदू धर्म नहीं है। फिर भी हमारे जो आदिवासी में समाज में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग आदिवासी को प्रचार में लाते हैं कि आदिवासी को हिंदू बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, उनको ध्यान में देना होगा और हमको इस 7 अगस्त भारत बंद को बड़े पैमाने पर हमको सफल करना होगा। क्योंकि साथियों, देश में जो आज़ादी के 75 साल के पहले जो अन्य अत्याचार नहीं होते थे, उससे ज्यादा अभी क्यों हो रहे कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अलग अलग से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है। तो जो आदिवासी को जंगल जमीन से जबरदस्ती से बेदखल किया जा रहा है, पर्यावरण के नाम से, विकास के नाम पर और बड़े बड़े प्रकल्प के नाम पर वहां से आदिवासी को बेदखल किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं वो अल्पसंख्यक की तरह से हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत संख्या है मगर हम लोग असंगठित है, इसलिए हम लोगों को संगठित होके ये लड़ाई लड़ना होगा। क्योंकि साथियों, जो देश की परिस्थिति बहुत गंभीर है और सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। साथियों, इसको ध्यान में रखते हुए हमको 7 अगस्त को भारत बंद को आप सभी लोगों ने इस भारत बंद को साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। जय जौहर, जय मूल निवासी, जय जौहर।